जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत आनंद आ रहा होगा इस महान पाठ को सुनने में। और इन दिनों हम जो हमारे शरीर के अंदर या हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं उनके उपचार के बारे में औषधियों को बताया जा रहा है। तो हमने जो पिछले अध्याय में हमने पिछला अध्याय जो पढ़ा था वो भी हमने औषधियों के बारे में पढ़ा था। जैसे कौन सी सब्जी किस बीमारी के काम आती है, कौन सा सूप किस बीमारी के काम आता है, कौन से पानी या पानी को कैसे पीना चाहिए, वो भी इस महापाठ में बताया गया है उपचार के तौर पर। तो अब हम आज का अगला अध्याय आरंभ करेंगे। उस अध्याय को आरंभ करने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है श्री हरि की उसको करेंगे, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर श्री हरि की स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दृढ़म तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री। आइए तो हम अपने अध्याय को जान लेते हैं कि आज का हमारा कौन सा अध्याय है। आज का जो हमारा अध्याय है वो है 148 और नाम है ज्वर अतिसार आदि रोगों का उपचार। तो आप समझ गए होंगे ज्वर के नाम से ज्वर का अर्थ है बुखार और रोगों का उपचार मतलब बुखार का इलाज। तो इसमें हम जानेंगे कि बुखार को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं और कौन कौन सी औषधियों के बारे में उपचार बताया गया है। चलिए श्री हरि का नाम लेकर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने कि ज्वर में रोगों का उपचार कैसे किया जाए। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, वातज पित्तज कफज, वात पित्तज वात कफज पित्त कफज सन्निपातज और अगंतुज रूप में 8 प्रकार का ज्वर माना गया है। मतलब बुखार 8 प्रकार का होता है। मोथा मुस्त मतलब मोथा, परपटक, पित्त पापड़ा, उशीर मतलब खस, चंदन तथा उदीच्य नागर सौंठ, उदीच्य नागर मतलब सौंठ के सहित जल को पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर जनित प्यास की शांति के लिए देना चाहिए। नागर, देवदारू, धान्यक, वृहतिद्वय और कंटकारी का क्वाथ ज्वर रोगी को सबसे पहले देना चाहिए। आर्गवत मतलब अमलतास, अभया, पिपली मूल, मुस्त मतलब मोथा, अतितिक्ता, कुट्टकी मतलब तथा ग्रंथिक मतलब हरित की द्वारा जल में पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग, सूल और ज्वर में हितकारी है। मधुकसार मतलब मधु, सेंधा नमक, वच, काली मिर्च और पिपली, इन सभी को समान मात्रा में जल के साथ महीन पीसकर कपड़ छान कर लेना चाहिए। महीन पीस का मतलब छान लेना चाहिए। इसका नस्य देने से ज्वर के प्रभाव से मूर्छित हुआ रोगी होश में आ जाता है। त्रिवृद्धिशाला, निशोत, इंद्रायण, त्रिफला, कट्टुकी और अमलतास से बने हुए क्वाथ में सेंधा नमक डालकर उसको पीने से सभी प्रकार का ज्वर विनष्ट होता है। सौंठ, मोथा, रक्त चंदन, खस तथा धान्यक मतलब धनिया से बने क्वाथ में शर्करा और मधु मिलाना चाहिए। इसका पान करने से तृतीयक मतलब तिजरिया ज्वर विनष्ट हो जाता है। रविवार को अपामार्ग मतलब चिचड़े की जड़ लाल सूत्र से बांधकर कमर में 7 बार घुमाकर बांधने से निश्चित ही इस तिजरिया ज्वर का नाश हो जाता है।
अब इसमें एक मंत्र बताया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। गंगाया उत्तरे कूले अपुत्र स्थापसो मृतः। गंगा के उत्तरी तट पर पुत्र विहीन तपस्वी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कहकर उसे तिलोदक देना चाहिए। ऐसा करने से एक आहिम्बिक ज्वर रोगी को छोड़ देता है। गुडुचि मतलब गिलोय का क्वाथ और कल्क त्रिफला तथा वासक, वासक मतलब अड़ूसा का क्वाथ एवं कल्क द्राक्षा और बला, वरियारा का क्वाथ और कल्क से सिद्ध ग्रत सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। आंवला हरितकी और पिप्पली चिता का क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को विनष्ट करने वाला है। इसके बाद अब मैं ज्वरातिसार नाशक औषधि का वर्णन करूंगा। अब औषधियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अब मैं ज्वरातिसारक औषधि का वर्णन करूंगा। प्रश्न परड़ी मतलब पिठवन लता, बला, बिल्व, सौंठ, कमल, धान्यक, पाठा, इंद्रयव, भूनिम्ब मतलब चिरायता, मुस्त तथा परपटक से बना हुआ क्वाथ अमातिसार तथा ज्वर को विनष्ट करता है। नागर, अतिविषा, अतसी या अलसी, मुस्त, भूनिम्ब, चिरायता और अमृत वत्सक से बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार रोगों का नाशक है। मुस्त, पित्त पापड़ा और सौंठ मिश्रित दूध भी अतिसार रोग का विनाशक करता है। साल परड़ी, प्रश्न परड़ी, बृहति, कंटकारी, बला, गौखुरु, बिल्व, पाठा, सौंठ तथा धनिया का क्वाथ सभी प्रकार के अतिसार रोगों में हितकारी होता है। बिल्व और आम की गुठली के क्वाथ का मिश्री तथा मधु के साथ सेवन अतिसार का नाशक है। अतिसार में कुट्टच वृक्ष का छाल भी हितकारी होता है। इंद्रयव, अलसी, सौंठ और पिपली मूल का क्वाथ प्रयोग करने से आमसूल से युक्त खूनी अतिसार में लाभ होता है। अब मैं ग्रहणी रोग की चिकित्सा कह रहा हूं। अब ग्रहणी रोग के बारे में बताया जाएगा। ग्रहणी जठराग्नि को नष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात चिता के द्वारा बने हुए क्वाथ और कल्क के साथ पका हुआ घृत ग्रहणी रोग का विनाशक है। यह गुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा, शूल तथा अर्श रोग को भी नष्ट कर देता है। इसके सेवन से पेट की अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। इसके सेवन प्रदीप हो उठती है। सौवर्च मतलब काला नमक, सेंधा नमक, लवण विशेष, रेह और समुद्र फैन, इन पांचों लवणों के समान भाग में मिश्रित चूर्ण का प्रयोग करने से लाभ होता है। शस्त्र, क्षार तथा अग्नि, इस त्रिविध चिकित्सा के द्वारा अर्श रोग का विनाशक होता है। यदि नया तैयार किया हुआ तक्र हो तो उसको भी अर्श विनाशक ही मानना चाहिए। घी में भुनी कुडुचि, पिपली और हरीत की का चूर्ण अमल तथा लवण के साथ रसोत का चूर्ण खाने से भी यह रोग दूर हो जाता है। तिल और ईख के रस का प्रयोग करने से अर्श तथा कुष्ठ रोग का विनाशक होता है। पंचकोल मतलब पिपली मूल, चव्य, चीता तथा सौंठ, इसके साथ काली मिर्च और त्रियुषण, सौंठ, पिपली और काली मिर्च का चूर्ण अग्निवर्धक है। सौंठ गुड़ अथवा सेंधा नमक के साथ हरितकी का चूर्ण निरंतर खाना चाहिए क्योंकि यह अग्निवर्धक होता है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरायता, नीम की छाल और नीम की गिरी का क्वाथ मधु के साथ पान करने से कमला तथा पांडु रोग समाप्त हो जाता है। त्रिव्रत, त्रिफला, श्यामा, पिपली, शर्करा और मधु मिश्रित बना मोदक, सन्निपात
ज्वर का विनाशक तथा रक्त पित्त ज्वर को भी नष्ट करता है। वासक अडूसा का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीवनी की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है। तब खांसी के रोग से व्यथित प्राणी किस लिए दुखित होता है? अर्थात वासक के रखते रहते खांसी के रोगी को जीवन से निराशा नहीं होनी चाहिए। शर्करा से युक्त जंगली अडूसा और मृद्विक रस का बना क्वाथ पथ्य है। इसको मिश्री के साथ पान करने से कास, निश्वास और रक्त पित्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधु के साथ अड़ूसे का रस पान करने से रोगी रक्तज दोष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। सल की मतलब सलई, बेर, जामुन, प्रियाक, आम, अर्जुन और धव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। अपने ही रस में भावित मूल, फल और पत्र सहित निर्गुंडी का सिद्ध घृत पान करके क्षय रोग से क्षीण हुआ रोगी व्याधि रहित होकर देवताओं के समान कांतिमान हो उठता है। हरीत की सौंठ, पिपली, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को कासनाशक कहा गया है। इसको खाने से तृष्णा एवं अरुचि का भी नाश होता है। कंटकारी तथा गुडूची से पृथक पृथक निकाले गए 30-30 पल रस में सिद्ध किया गया एक प्रस्थ घृत कास रोग का नाश और अग्नि का दीपन करता है। कृष्णा मतलब काली पत्तियों वाली तुलसी, धात्री, आंवला, श्वेत सौंठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना हिक्का मतलब हिचकी रोग का विनाशक बन जाता है। जो प्राणी हिचकी और श्वास रोग के रोगी हैं उनको विस्वा अर्थात सौंठ के साथ बहारगी मतलब भारंगी का रस गर्म जल से पीना चाहिए। स्वर भेद होने पर मुख में तिल के तेल में सिद्ध मतलब खदिर मतलब कत्थे का रस रखना लाभप्रद होता है अथवा सौंठ के साथ हरीत की और पिपली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी है। मधु के साथ विडंग तथा त्रिफला चूर्ण वमन रोग को दूर करता है। आम और जामुन की छाल का क्वाथ मधु के साथ पान करने से सभी प्रकार के वमन नष्ट हो जाते हैं। यह तृष्णा को भी समाप्त कर देता है अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रिफला चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए। यह औषधि तो भ्रम और मूर्छा को भी दूर कर देती है। गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र और गोमय से बना पंचगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपस्मार मतलब मिर्गी और मलग्रहादि रोगों को नष्ट करता है। कुष्मांड मतलब कुमड़ा का रस ब्रह्मयष्टि तथा घृत के साथ पान करने से भी उक्त अपस्मार और मलग्रहादि के रोग दूर होते हैं। ब्राह्मी रस वचकुष्ठ और शंख पुष्पी के साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियों के लिए सेव्य है क्योंकि यह उन्माद, ग्रहणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है। अश्वगंध क्वाथ का कल्क बनाकर उसमें चौगुना दूध डालकर पकाना चाहिए। तदनंतर उस योग में घृत पाक तैयार करके उसका सेवन करें। यह घृत वातनाशक, बलमास वर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली और मुंडी का चूर्ण मधु एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से अथवा छेना मतलब गिलोय का क्वाथ पान करने से वह अत्यंत असाध्य वात रक्त को दूर कर देता है। गुड़ के सहित हरीत की आदि 5 औषधियों का सेवन कुष्ठ, अर्श तथा वात रोग का विनाशक है। गुड़ची का रस कल्क चूर्ण अथवा क्लाथ वात रक्त रोग का हंता है। गुडुचि लता के क्वाथ से बने
कल्क का उपयोग करने से कुष्ठ और व्रण रोग का उपशमन होता है। इस कल्क का प्रयोग गोघृत या गोदुग्ध के साथ करना चाहिए। त्रिफला तथा गुग्गुल वात, रक्त और मूर्छा का नाशक है। गौमूत्र के साथ प्रयुक्त गुग्गुल उर्व स्तंभ नामक रोग का शमन करता है। सौंठ और गोखरू का क्वाथ सामवात तथा शूल रोग का विनाशक है। 10 मूल हरित की एरंड, रासना, सौंठ और देवदारू नामक औषधियों से बना हुआ क्वाथ काली मिर्च एवं गुड़ के साथ सेवन करने पर महाशोथ को दूर करता है। कंटकारी और गुडुचि के पृथक पृथक 30-30 पल रस को निकालकर उसमें एक प्रस्थ सिद्ध किया गया कृत काशरोग विनाशक तथा जठराग्नि दीपक होता है। काली तुलसी, आंवला, सफेद सौंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक से बना हुआ क्वाथ एरंड तेल के साथ पान करने पर वह आमदोष तथा प्रबल वायु विकार को दूर करता है। बला, पुनर्नवा, एरंड, बृहत्ति, द्वय कंटकारी और गोखरू का क्वाथ हींग और सेंधा नमक मिलाकर पान करने से वात शूल विनष्ट हो जाता है। दाह और शूल रोग की शांति के लिए त्रिफला, निम्ब, मुलेठी, कटुकी तथा अमलता से बने क्वाथ को मधु मिलाकर पान करना चाहिए। जेठी मधु के साथ त्रिफला का क्वाथ पीने पर शूल से होने वाला दुख दूर होता है। त्रिफला चूर्ण गोमूत्र और शुद्ध मंडूर मधु तथा घृत के साथ चाटने पर त्रिदोषजन्य शूल को विनष्ट करता है। तीव्रत काली तुलसी और हरित के चूर्ण को क्रमशः 2 भाग, 4 भाग तथा 5 भाग गुड़ संभवित करके उसकी समान गोलियां बनाकर सेवन करने से मलकाठिन्य दोष दूर हो जाता है। हरित की यक्षवार, पिपली और तीव्रत अर्थात निशोथ का चूर्ण घृत के साथ पान करने के योग्य है, क्योंकि यह उदाव्रत रोग का विनाश करता है। तीव्रत हरित की और काली तुलसी की पत्ती का मिश्रित चूर्ण स्नो ही क्षीर अर्थात सेहुड़ के दूध से भावित करके उससे बनाई गई वटी का गोमूत्र के साथ पान करने से अनाह रोग नष्ट हो जाता है। त्रियुषण मतलब सौंठ, पिपली और काली मिर्च। त्रियुषण का मतलब है 3 चीजें, सौंठ, पिपली और काली मिर्च। त्रिफला हरित की आंवला तथा बहेड़ा, धनिया, विडंग, गजपिप्पली तथा चित्ता नामक औषधियों के चूर्ण को कल्क से सिद्ध घृत वातगुल्म रोग का विनाशक है। दुग्ध में प्रयुक्त सौंठ के चूर्ण का अनुपान हृदयगत पीड़ा का नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरित की चूर्ण घृत में मिलाकर पान करने से भी यह रोग दूर हो जाता है। पिप्पली पाषाण भेदी मतलब पत्थर चट्टा के रस में शिलाजीत का चूर्ण मिलाकर उसको चावल के जल और गुड़ के साथ पान करने से मूत्र कृष्ठ रोगी रोग विमुक्त हो जाता है। गिलोय, सौंठ, आंवला, अश्वगंधा और चित्रकंठ मतलब गोखरू का अनुपान वात रोगी, शूलग्रस्त तथा मूत्र कृष्ठ के रोगी का करना चाहिए। शर्करा अथवा मिश्री के साथ समान भाग में प्रयुक्त यक्षवार सभी प्रकार के कृष्ठ रोगों का विनाशक है, अथवा मधु के साथ निदिग्धा मतलब इलायची का रस पान करने से भी सब प्रकार के कृष्ठ रोग विनष्ट हो जाते हैं। त्रिफला कल्क के साथ प्रयोग में लाए गए सेंधा नमक को भी मूत्राघात का विनाशक माना गया है। मूत्र में अवरोध होने पर कर्पूर का चूर्ण लिंग में प्रविष्ट करना चाहिए। मधु के साथ प्रयुक्त आंवला का रस सभी प्रकार के मेह रोगों को विनष्ट करने वाला है। त्रिफला, देवदारू, दारू हल्दी और कमल मूल का क्वाथ भी मधु के साथ पान करने से वह प्रमेह रोग को दूर करता है।
शरीर की पुष्टि चाहने वाले व्यक्ति को अनिद्रा, मैथुन, व्यायाम तथा चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है। यव और सांवा खाने वाला प्राणी स्थूल हो जाता है। मधु के साथ जल पीने से भी प्राणी के शरीर में स्थूलता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा माड़ युक्त चावल का भोजन करने से शरीर कृश हो जाता है। गज्ज, पिपली, जीरा, त्रिकुट, हींग, काला नमक तथा आंवला चूर्ण संभवित सूत को मधु के साथ पान करने से मेदा विकार का नाश और अग्नि का उद्दीपन होता है। चौगुने जल और दोगुने गौमूत्र में चित्रक नामक औषधि का कल्क पाक करके उसके द्वारा उदर रोगी को एक प्रस्थ घृत सिद्ध कराना चाहिए। तदनंतर वह दूध के साथ उस घृत का पान करे। ऐसा करने से उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो उठती है। अनुपान में दूध के साथ क्रमशः एक एक पिपली की अभिवृद्धि करते हुए रोगी 10 दिन तक उसका सेवन करे। पुनः उसी क्रम से एक एक पिपली को घटाते हुए 20वें दिन मात्र एक पिपली का सेवन करे तो उससे भी उस रोगी को जठराग्नि प्रबल हो जाती है। रोगी की जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुनर्वाक्य क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध किया गया घृत शोथ रोग का विनाशक करने में समर्थ होता है। शोथ रोगी को गोमूत्र या गोदुग्ध के साथ पिपली अथवा गुड़ के साथ समान भाग में हरीत की या सौंठ का सेवन करना चाहिए। मनुष्य बला नामक औषधि के रस में सिद्ध दूध के साथ एरंड तेल का पान करके आद्यमान तथा शूल जनित पीड़ा से युक्त अंतर्वृद्धि से रोग पर विजय प्राप्त कर सकता है। अग्निशोधक शोधित अरुचक अर्थात एरंड तेल से सिद्ध पथ्या हरीत की का कल्क काला नमक एवं सेंधा नमक से संभवित होकर अंतर्वृद्धि रोग का विनाशक श्रेष्ठतम योग्य है। निर्गुंडी की जड़ का नस्य लेने से गंडमाला का रोग नष्ट हो जाता है। सेहुड़ तथा गंडकारी कचनार वृक्ष की छाल का श्वेत अर्बुद रोग के सभी भेदों को विनष्ट करने में समर्थ होता है। हस्तिकर्ण अर्थात एरंड तथा पलाश पत्र के रस का लेप करने से गलगंड रोग नष्ट होता है। ततूर, एरंड, निर्गुंडी, पुनर्नवा, सहीजन तथा सरसों का मिश्रित लेप पुराने एवं अत्यंत दुखदायी श्लीपद पील पांव रोग को दूर करता है। शोभा हल्दी, अजनक सोहजना वृक्ष की छाल, हल्दी सोजना वृक्ष की छाल, समुद्र फैन तथा हींग का योग विद्रदी नामक रोग का विनाशक है। मधु के साथ सरफोंका नामक औषधि सभी प्रकार के व्रणों में लेप करके योग्य होती है अथवा नीम की पत्ती का लेप भी शोथ तथा व्रणों को सुखा देती है। त्रिफला, खदिर, दारू हल्दी तथा वट वृक्ष की छाल या फल के योग से बना लेप व्रण शोधक है। यष्टि मधु मुलेठी और घी को गर्म कर मधु के साथ वर्ण में लेप करने से आगंतुग्रस्त वर्ण नष्ट हो जाता है। प्राणी में पित्त रक्त दोषजन्य गर्मी होने पर वैद्य को शीत क्रिया करनी चाहिए। शरीर के कोष्ठ में रक्त संचार बाधित होने पर बांस के अंकुर की छाल, एरंड बीज तथा गोखरू का क्वाथ, मधु, सेंधा नमक साथ हींग मिलाकर पान करने से ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होने पर उससे विमुक्त होने के लिए यव, काली मिर्च तथा कुल्थी के रस का पान अथवा सेंधा नमक के साथ भुना हुआ अन्न या यवा गू का पान करना चाहिए। करजंग, अरिष्ट रीठा तथा निर्गुंडी का रस व्रणों के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। त्रिफला चूर्ण से युक्त गुग्गुल वट्टी विबंध रोग को दूर करती है। यह व्रण शोषक और शोधक है। दुर्वा रस या कंपिलक कपीला अथवा
दारू हल्दी के कल्क से सिद्ध तेल वर्ण में लगाने की श्रेष्ठ औषधि। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया अध्याय था। इसमें सभी छोटी मोटी बीमारियों के बारे में और उनका उपचार के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। हमें कौन सी जड़ी बूटी कौन से उपचार के लिए लेनी चाहिए, किस रोग के लिए लेनी चाहिए। अब हमारा जो अगला अध्याय है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये अध्याय अब हमारा समाप्त हो गया है और हम इस महान पाठ को अब यहीं पर विराम देंगे। तो मैं नाम बता देता हूँ आपको अगले अध्याय का। उसका नाम है नाड़ी व्रण कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा। इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि नाड़ी व्रण कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा में क्या क्या है। और उसके बाद चलिए आज के वीडियो को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सब ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल से और ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को या सर्कल में वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इस महान पाठ को सुनने का मौका दें। तो चलिए श्री हरि का नाम लेकर अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि, नमस्कार आप सभी।